इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त की, गोकुल सेतिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ये बड़ी जानकारी, गोकुल ने साल 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। गोकुल सेतिया ने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच गोकुल सेतिया के कांग्रेस ज्वाइन करने की ये जानकारी मिल रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोकुल सेतिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। गोकुल ने साल 2019 में निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था और अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी में जो मजबूती है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि लगातार तमाम जो बड़े चेहरे हैं, नेता हैं, वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच गोकुल सेतिया ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। दीपक बावरिया जी मौजूद थे, बड़े हुड्डा साहब मौजूद थे और उदय भान जी मौजूद थे। तो कुछ बातचीत भी हुई है कि अब आपने कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करनी है या प्रचार के लिए निकल जाना है, ऐसा कुछ चर्चा हुई? उन्होंने कहा विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो कब तक टिकट की लिस्ट आने वाली है? कुछ इस बारे में चर्चा हुई कि पहले लिस्ट में क्या नाम होगा? मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ, वो तो पार्टी के बड़े नेता जाने कि कब तक इसको इशू करते हैं। इस तरह सिरसा से हलोपा ने भाजपा के साथ समझौता किया है और गठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह मानते हैं, आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो किस तरह मुकाबला देखते हैं? देखिए, ये तो जनता ने तय करना है कि मैंने तो एक एरिया का विकास हो, सरकार के अंदर सिरसा की बड़ी हिस्सेदारी हो, एक उस चीज को लेकर मैंने ज्वाइन की है। और जिनकी आपने बात करी, जो मौजूदा हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने तो समर्थन दिए रखा 5 साल भारतीय जनता पार्टी को, और क्या अपने इलाके के लिए वो चीजें वहां पर लेके आने में कामयाब हुए या नहीं हुए, वो तो अब सिरसा की जनता उनको बताएगी। आपको क्या लगता है सिरसा में विकास नहीं हुआ? आप आइएगा, आप आए हैं कभी, आप आइएगा जरूर और आप देख के जाइएगा कि कितने बुरे हालात मौजूदा विधायक ने और सरकार ने बना दिए। क्या विजन है सर? विजन काफी है, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है भाई साहब, और उसमें व्यापारियों को लेकर, हमारे किसानों को लेकर और गरीब जनता को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर बड़ी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो मैं समझता हूँ सरकार के अंदर रहकर उन चीजों पे ज्यादा बढ़िया तरीके से जो है काम हो सकता है। लास्ट कितने दिन से आपकी बात चल रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग को लेकर? देखिए, मुझे ऐसे आपको कहूँ 1.5 साल से मेरा जो है, मुझे इस चीज़ के ऑफर्स आ भी रहे थे और कई बार कई चीज़ों को अमली जामा पहनाने में समय लग जाता है। एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि भैया राजनीति में है, कहीं धोखा ना हो जाए किसी प्रकार का। तो जब सारी चीज़ें स्मूथली हुई, बातचीत हेल्दी, सारा डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद ही ये चीज़ें हुई। तो अगर टिकट नहीं मिली तो क्या कांग्रेस पार्टी का समर्थन फिर भी करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट फिर दोबारा से चुनावी मैदान में? देखिए, यहाँ नेगेटिव सोचें क्यों, आज तो ज्वाइन ही की है, तो उम्मीद पे सब कुछ टिका है। अभी आजकल की बात है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल सेतिया, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और साफ तौर से कहते हुए नजर आए कि पॉजिटिव तरीके से बात हुई है और जिस तरह से 2019 में उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ा और एक बड़े जो वोट जो है उन्होंने सिरसा विधानसभा से ली और मात्र 600 के लगभग वोटों से वो हारे थे और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्योंकि 2019 में जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था उस दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार कितनी मजबूती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने जिस आधार पर उन्हें पार्टी में शामिल कराया है, क्या लगता है आगे कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी? देखिए, अभी ये कहना, क्योंकि गोकुल सेतिया का साफ तौर से कहना है कि पॉजिटिव तरीके से चर्चा हुई। अजय माखन भी हिमाचल भवन में ही इस समय मौजूद हैं, दीपक बाबरिया हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और उदय भान हैं। चारों बड़े नेता हैं जिनकी अगुवाई में आज गोकुल सेतिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तो उनका ये भी कहना है कि टिकट को लेकर जरूर उनकी पहले से ही चर्चा चल रही थी, क्योंकि एक से 1.5 साल के बीच में कांग्रेस पार्टी से उनका काफ़ी बार विचार विमर्श हुआ।
और हालांकि अब जाकर के अब वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तो जरूर हम कह सकते हैं कि एक टिकट और कांग्रेस पार्टी से सिरसा विधानसभा से गोकुल सेतिया की फाइनलाइज हो सकती है, क्योंकि गोकुल सेतिया एक बड़ा नाम है। हरियाणा के पूर्व मंत्री जो हैं, जो कि आपको एक जानकारी और दूं, लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती हैं, जो कि गोकुल सेतिया। तो पहले से ही गोकुल सेतिया सिरसा विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं और एक बड़ा नाम के तौर पर हम कह सकते हैं गोकुल सेतिया चलिए, का तमाम कांग्रेस जानकारी के लिए गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद।